अस्सलाम वालेकुम आमी अब्दुल रऊफ़ बालानी पाकि करो जगड़े नवे एपिसोड के साथ ने अज असांजा बहुत ख़ास मेहमान जो आहिनि वो नुमान अब्दुल मजीद साहब इकोनॉमिस्ट इन सोशल वर्कर इन ने अब्दुल मजीद फाउंडेशन जा चेयरमैन भी ने बोर्ड मेंबर इन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जा। तो इन जो सोशल फील्ड से बहुत वॾो ताल्लुक़ है ने बेसिकली इन इकोनॉमिस्ट है तो बिज़नेस ने अजकल जी इकोनॉमी है इन बारे में भी इन से ॻाल्हि करना है। तो कोडीनार मेमन जमात से इन जो बेसिकली ताल्लुक़ है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब असांजे शो में तशरीफ़ दिया हुआ पाके करो। नुमान साहब बड़े से पहले ये बता लो कोडीनार मेमन जमात से जो ताल्लुक़ है ये कोडीनार मेमन जमात कड़े एक्टिविटी में शामिल थिया आहियो? हाँ, थोड़ा घणो असां होॾा बि कमु करूं था। अलहमदिल्ला जो जमात जा माण्हू आहिनि, जमात जी डिफरेंट फैमिलियूं आहिनि जिनखे कुछ सपोर्ट खपे तो इंशाल्लाह। लेकिन जो फाउंडेशन हुई थी फाउंडेशन जो ख़ाली आहे कि ख़बर है कि कोई जमात स्पेसिफिक नहीं होनी। बस आज लाइक फॉर एग्जांपल है जो सैलाब अभी है तो सैलाबी में असां कमु करी रही हूँ ने हिनजे अलावा कोई के भी मतलब जड़ा गाँव आहिनि कराची से बाहर तो जिन टाइप जो भी कम हुए असां उनमें करी गिनूं था। तो कोई स्पेसिफिक ना है कि खाली हम लोग इस पर फोकस करें या उस पर फोकस करें। किसी भी इलाके में हो, किसी भी कम्युनिटी का काम हो, लाइक सैलानी भी आए कि ख़बर है कि सैलानी भी कोई ही ना है कि सैलानी कोई मखसूस कम्युनिटी के साथ कम करनी। बस आज सैलानी में भी हर कम्युनिटी के साथ हर किसी के साथ कम करूँ था ने ऐसा जो मुझी फाउंडेशन है इनमें भी हर किसी से कम चलता है। अच्छा नुमान साहब थोड़ा सा जो पर्सनल जो तारुफ़ है वो कराई दियो कि फैमिली में केर है इन्हें बिज़नेस जो अकाउंटेंसी से ताल्लुक़ है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उनके बारे में थोड़ा सा बताना। ना मुझी फैमिली तो असां जो फैमिली जो बिज़नेस टेक्सटाइल जो बिज़नेस है, डेनिम जो बिज़नेस है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं ने बाहर से पर उनमें इस्लामिक फाइनेंस जी मुझी फील्ड है ने कंसल्टिंग करा तो पाकिस्तान में मिडल ईस्ट में इस्लामिक फाइनेंस जी फिनटेक जी ने स्ट्रेटजी ने फाइनेंशियल एडवाइजरी जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जी ही मुझी कोर फील्ड है। तो उनसे पहले बिफोर कमिंग बैक टू पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ ओमान जो एडवाइज़र वॉस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन्स। तो 2 वर्ष तक ओमान में रहियोस वो जो भी अलहमदिल्ला मुझे घना प्रोजेक्ट रही दिए होगा। तो पाकिस्तान में भी जो है घना इदारा हैं जिनका कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा तो ने वो जो टेक्सटाइल है असांजो फैमिली बिजनेस है। माशाल्लाह बहुत सारो प्रोफाइल आहिनि जो ने उम्मीद है कि आई सैलानी के साथ मिली ने जी कम करी रहा है इन मेमन कम्युनिटी के साथ मिली ने भी थोड़ा सा पंहिंजे एजुकेशन जो बहुत फुकदान है पंहिंजी कम्युनिटी में मेमन कम्युनिटी में एजुकेशन जो फुकदान है जो पढ़ी रहे बच्चा पढ़ी रहे जिनका वसाइल ना आइन जे थ्रू इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गड्डी अच्छा अब्दुल मजीद जो फाउंडेशन है ये कदान बनाने खुला है भी इनकी वजह करो ने ऑलरेडी सैलानी के साथ वर्क करी है तो इनकी करो वजह ना ये फाउंडेशन जिदारा सोशल वर्क जो ताल्लुक़ है वो तो 20 वर्ष से करी हुई है। मैं अपने मतलब जैसे मुझे स्कूल एज हो मैंने स्कूल डेज से तकरीबन करी हुई हूँ ने ही जो बदे कमाए मुझे फादर स्टार्ट करी उनकी वफ़ात के तकरीबन 7 वर्ष थी हुई हाणे तो कम तो असां तकरीबन 22 वर्ष हली रही है जिनमें असां स्कूलों के भी सपोर्ट करूँ था ने राशन जो भी है असां जो घना कम आहिनि कंबल जो कम आहे लाइक हेवर जो सैलाब आ वियो त में असां घणो कमु करी आहियूं अलहमदिल्ला। कोरोना में हिनजे अलावा जो एजुकेशन आऊँ चूँकि असां एजुकेशन स्कॉलरशिप जो भी कम आहे घना ॿिया प्रोजेक्ट भी आहिनि। तो करो आहे कि जॾहिं वापसी आ वियुसि पाकिस्तान तो कम के वधाइणो हो तो पचे असां फाउंडेशन इस्टेब्लिश करी तो कम तो तकरीबन 22 वर्ष रही रहियो आहे फाउंडेशन के तकरीबन 2 वर्ष थी विया असां बनाइनि खे तो लाइक जॾहिं अकाउंट खपे तो ऐं कि कम के वधाइणो हो तो घणा माण्हू कॉन्ट्रीब्यूट करिणो हो तो घणे माण्हुनि खे तू पची करो करनि था कि पची फाउंडेशन में करनि था। तो मतलब जितरो भी मतलब आई वधारे फाउंडेशन जो मजीद फाउंडेशन आई इनजा कम आई जो पोते जो बिजनेस है उनसे रन करो था या जनरेट करो था इनजे लगी ना इनजे लाइ घणा आहिनि पाकिस्तान से बड़ा बाहर से घना माण्हू आहिनि जिनके साथ कॉन्ट्रीब्यूट करनि था मिडल ईस्ट से US से कनाडा से तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज में मुझा दोस्त आहिनि मुझा फ्रेंड्स आहिनि तो हुन मिलाए मुझे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करनि था हर कम्युनिटी जो माण्हू आहिनि असां भी मतलब असांजो कोई भी बाइस ना है कि कोई भी कम्युनिटी जो माण्हू है कोई भी हो असां वधारे बाक़ी कोशिश करूँ था कि जो भी नंढी कम्युनिटी डिज़र्विंग माण्हू है उनके साथ असां कम करूँ था। तो असांजो ही भी ना है कि हिनजे साथ कम करो उनके साथ कम करो ही भी ना है। असांजा डोनर्स भी आहिनि हो भी हर बैकग्राउंड से आहिनि असांजो जो बेनिफिशरीज़ आहिनि हो भी हर बैकग्राउंड से आहिनि। तो मतलब अब्दुल मजीद जो फाउंडेशन है ये इतनी पॉपुलर ना है तो नबू आहे ना पॉपुलर कलर में आई वन है मतलब ना इंटरनेट सोशल मीडिया के द्वारा जो सच्ची ॻाल्हि है इंटरनेट आई आहियूं तो इंशाल्लाह मूंखे उम्मीद आहे कि हज़ारों माण्हू नार ना है तो जितरो टाइम आहे ना उनसे उतरो कम करो था खुला कि सैलानी जो वधारे बाकी टाइम भी सैलानी में बना था ना सैलानी तो ही तो फाउंडेशन आई जो सैलानी में अचन से पहले बनाई जो मैंने बनाई थी तो लेकिन पची हम सैलानी में अची वियुसि ज़ाहिर है कि वधारे बाकी जो मुझो 80% टाइम है जो सोशल वर्क जो वो सैलानी में विने तो उनके बाद जो थोड़ा जो मुझी फाउंडेशन है असां इनसे भी कम करूँ था तो उन्होंने घणो कम कयो था अलहमदिल्ला असां अभी तरह से राशन करूँ था हर महीने जो डेडिकेटेड फैमिली के वञनि था घणा स्कूल आहिनि जिनके असां सपोर्ट करूँ था अलहमदिल्ला तकरीबन 100-200 असां राशन मोकिले सभु जो फ्लड में तकरीबन असांजो प्लान आहे कि तकरीबन 2000 तक राशन मोकिलंदासीं डिफरेंट इलाके में
ऑलरेडी फंडिंग थी भी है, फंडिंग ऑलमोस्ट थी भी है। तो ज़ाहिर है कि जेतिरो टाइम हो तो जेतिरो असां कम करी सघूं था सूत्रों असां कम करूं था। लेकिन अंदर अलहमदिल्ला घणे कम वधी वियो आहे ने सोशल मीडिया वेबसाइट ने बदे इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में बदे सब बदे सेट थी वेंदो इंशाल्लाह। अच्छा, ये अब्दुल मजीद फाउंडेशन जो है, ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बन गई और माशाल्लाह रन हो रही है और आप सैलानी को भी इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो इसके लिए पूरा एक ऑफिस, एक टीम वर्क, जैसे आप सैलानी से इंस्पिरेशन भी है आपकी और माशाल्लाह ताल्लुक़ भी बहुत गहरा है, तो बोर्ड मेंबर भी हैं और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा उधर काम कर रहे हैं, तो इस पर पूरा आपका सिस्टम पूरा वही बना हुआ ये है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी टीम है इसके लिए। मैं ख़ुद भी इसको देखता हूँ, हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, पेड स्टाफ भी है जिसको पूरा सेटअप को देखता है, काम करता है। लेकिन ज़ाहिर है कि इदारे में जितना कंट्रीब्यूशन होता है वो हम जो है फिर कंट्रीब्यूशन से कुछ सैलरीज वगैरह नहीं आती। हमारा जो अपना ऑफिस का स्टाफ है, बिज़नेस का स्टाफ है, वो उसको ओवरसी करता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं, दोस्त हैं जो हमारे साथ काम करते हैं और ये काम चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा, काम को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह फिर और लोगों को भी ऐड ऑन करते जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं काम को आगे बढ़ाऊँ। अब ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता हम काम को बढ़ा रहे हैं। एज सेट कि काफ़ी कंट्रीज से हमें कंट्रीब्यूशन आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी रहा है। ये मजीद फाउंडेशन और सैलानी में जो आप काम कर रहे हैं उसमें बेसिकली एजुकेशन पे जो सैलानी जो काम कर रहा है, मैं हज़रत बशीर फारूकी साहब की किन अल्फाजों में तारीफ़ करूं, और ये मेरे ख्याल है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे मुल्क पे कि ऐसी हस्ती हमारे पास हैं और इंसानियत का दर्द रखती हैं, एजुकेशन का दर्द रखती हैं, मुल्क का भी दर्द रखती हैं, लोगों का भी दर्द रखती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सैलानी जो है ना इस वक्त एजुकेशन में जो काम कर रहा है वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इनकलाबी काम है जो सैलानी कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ 2 प्रोग्राम देखें, हमारे एक SMIT है, मेमन सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम, और दूसरा है हमारा सैलानी जो मास C एजुकेशन प्रोग्राम है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तकरीबन 10 लाख बच्चों को IT प्रोग्रामर्स बनाएं। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला इनिशिएटिव है इस किस्म का जो ये काम हो रहा है। अब तक हम 1 लाख बच्चों को IT एजुकेशन में ट्रेन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम अपने स्कूल्स का नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं जिसको ग्रीन टाइम के नाम से लेके आ रहे हैं, ग्रीन टाइम एजुकेशन नेटवर्क के नाम से, जो बेसिकली अफोर्डेबल, जिसमें फ्री भी है, अफोर्डेबल एजुकेशन भी है। इससे हमारी कोशिश ये है कि दीन और दुनिया को साथ दोनों पढ़ाएं लोगों को, बच्चों की अखलाकी तरबियत भी अच्छी हो और टॉप क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को इंतहाई मुनासिब पैसों में मिले, इंतहाई मुनासिब पैसों में। और बाद हमारे कैंपसेज ऐसे हैं जहाँ में फ्री तालीम भी हो रही है, और अगर कोई डिज़र्विंग बच्चा है तो बिल्कुल उसको फ्री तालीम भी दी जाती है। तो सैलानी तालीम की कई जगहों पर काम कर रहे हैं, हम IT एजुकेशन भी दे रहे हैं, पाकिस्तान का पहला फ्री CA प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे एंगल से हमारा काम जो है वो चल रहा है इस वक्त। अच्छा, ये एक इनकलाबी काम है जो पहले पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ, जो इस मरतबा होने जा रहा है। ये जो सैलानी जो काम कर रहा है IT का भी, और जो अपना अकाउंटिंग पे भी काम हो रहा है, जो IT है, अकाउंटिंग एजुकेशन है, टेक्सटाइल ट्रेनिंग। आज तक किसी ने भी फ्री एजुकेशन नहीं दी। नहीं, पहला प्रोग्राम पाकिस्तान का कि फ्री एजुकेशन है। ICAP हमें बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है इस हवाले से। साथ साथ ये है कि फ्री एसेट के हमारे पास फ्री CA दे रहे हैं हम लोग, टेक्सटाइल ट्रेनिंग का फ्री काम कर रहे हैं, हमारा जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स उसको हम फ्री सिखा रहे हैं। एजुकेशन के हमारे बाद कैंपस में जो फ्री चल रहे हैं, तो बहुत सारा फ्री एजुकेशन का काम है। स्कॉलरशिप बस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें जो उनको जो है छोटे कर्ज़े देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एजुकेशन को डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे बैक वक्त चल रहे हैं। अच्छा नुमान साहब, ये जो आप सैलानी के तवसल से मैं बात करना चाहूँगा कि इतना बड़ा काम है, हेल्थ में तो ये आउटसोर्स करते हैं आप लोग सारा काम? नहीं, हेल्थ में हमारा जो है बेसिकली हमारे अपने 12 मेडिकल सेंटर्स हैं, मदर एंड चाइल्ड सेंटर्स हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डिसिप्लिन हैं, जिसके डॉक्टर इन हाउस हैं हमारे पास, जिसमें हमारे आँखों के डॉक्टर्स भी आते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स तकरीबन हर यू नेम द फील्ड, और जिसके डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास बैठते हैं। हाँ, ज़ाहिर है कि ऑपरेशन वगैरह के लिए तकरीबन हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं लोगों को, और साल के 10 लाख से ज़ायद मरीज़ों का इलाज करवाते हैं हम लोग। तो हेल्थ का भी हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सैलानी को मुझे एक छोटा सा मेरा ओपिनियन और रिक्वेस्ट, और मैंने थोड़ा सा रिसर्च की थी, तो ब्लड बैंक जो है ना, ब्लड बैंक, सैलानी अगर एक ब्लड बैंक बना तो ऑलरेडी है हमारे पास ब्लड बैंक। हम जो है हमारा जो थैलेसीमिया का जो ब्लड बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा गुलिस्तान जौहर में कैंपस स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास ब्लड बैंक और थैलेसीमिया का ट्रांसफ्यूजन का कैंपस है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम बढ़ा भी रहे हैं, उसके मजीद ब्रांचेस भी खोल रहे हैं और बहुत बड़ा काम है। उसको हम 2-3 सेंटर्स और भी हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं। अच्छा, ब्लड बैंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये हमारी नॉलेज में नहीं कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम लोगों को भी सैलानी बहुत बड़ा काम कर रहा है। ब्लड बैंक जो है ना वो 2-3 मशहूर हैं, लोग वहीं भागते हैं ना। देखिए सैलानी का ये तक आप चीज़ बताऊँ कि सैलानी से बहुत सारे काम करते हैं जिसके मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन अल्लाह के फजल से इतना काम बढ़ रहा है, तकरीबन साल की हमारी 40% ग्रोथ है ऑलरेडी। तो ज़ाहिर है कि हमें बहुत सारी मतलब मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग काम जो होता है वो नज़र आता है।
हमारा काम देख के लोग ऑटोमेटिकली हमारे पास आते हैं। तो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सैलानी को मतलब फंड्स की वजह से कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग से थोड़ा सा ये भी होता है कि सैलानी क्या क्या काम कर रही है वो तो नहीं, अब तो माशाल्लाह हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नई टीम्स वगैरह हमने हायर की हैं। रिजवान इब्राहिम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारी हमारी जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, हमारे डेडिकेटेड बोर्ड मेंबर्स हैं जो सिर्फ हमारे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को देखते हैं। माशाल्लाह सैलानी की बहुत प्रोफेशनल टीम है जो इस पूरे सारे सिस्टम को देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इकोनॉमिस्ट भी हैं आप, तो थोड़ा हम इकोनॉमी पे बात करते हैं। राइट नाउ 2022 में पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप क्या कह सकते हैं, सबके सामने ही सूरत हाल है। जो डॉलर की हमारी सूरत हाल है, जो महंगाई है वो 40% से ऊपर चली गई है। असल मसला हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल हालात सही होते तो हमारी इकॉनमी के इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो आप देखेंगे पिछले 5 सालों में 5 वज़ीर-ए-आज़म हमारे चेंज हो गए, 8 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। तो अगर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की सूरत हाल होगी तो हमारी इकॉनमी आइंदा भी ऐसे ही रहेगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ हमें जो है इकनॉमिक प्लानिंग को अपनी ठीक करना होगा। लॉन्ग टर्म इकनॉमिक प्लानिंग करनी होगी, 5 ईयर इकनॉमिक प्लान्स वगैरह लेके आने होंगे जिसकी बेस पे, क्योंकि जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है उन लोगों ने 5, 10, 15, 20 साल की प्लानिंग की, तब जाके वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इकनॉमिक प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो कोई चीज़ स्टेबल है ही नहीं ना। आप देखें, जब गवर्नमेंट आती है और चली जाती है तो पिछला उसका थोड़ा वैप अप हो जाता है, तो वो सारे सिस्टम उसका ख़त्म होता है तो आगे कुछ चलता ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि अभी आप क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी आपको आगे नज़र आती है पाकिस्तान का फ्यूचर? देखें, जब तक इलेक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं आती कुछ नहीं कहा जा सकता। खान साहब अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, तो इस वक्त तो कुश्ती चल रही है। इस वक्त सैलाब जदगान को सैलाब जदगान पे भी पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट, वल्लाह आलम। लेकिन इस वक्त तो सियासी अखाड़े में कुश्ती चल रही है और आधा मुल्क डूबा हुआ है आपका। 40%। हाँ, तकरीबन आधा ना, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध पूरा डूबा हुआ है आपका। आपकी ये बात सही है आप एज अ सोशल वर्कर और इकोनॉमिस्ट भी, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा सैलाब नहीं है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी कोई कुदरती आफत इतनी बड़ी नहीं आई है जिसने इतने बड़े इलाके को अफेक्ट किया हो। अब देखिए, जनूबी पंजाब से लेकर पूरा सिंध, बलूचिस्तान सब डूब गया है। इसमें आपके माल मवेशी भी चले गए, लोगों के घर भी ख़त्म हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होगी, लोगों की बहाली कैसे होगी, आबादकारी कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग बड़े शहरों की तरफ रुख करेंगे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं कि तबाह बर्बाद है, लोग और कराची की तरफ आएंगे। इसका क्या नतीजा निकलेगा, कैसे ये मुल्क सर्वाइव करेगा, कैसे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, ये सब मामला कैसे होंगे, वल्लाह आलम। हुकूमत के तर्जुमान ही बता सकते हैं कि उन्होंने इसके लिए क्या प्लानिंग की है, वो किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जो बहाली का काम करेंगे। इस टॉपिक पे सैलानी पे कोई मीटिंग भी है जो आप बता रहे हैं कि आगे ये होने वाला है कि वहाँ से अगर लोग यहाँ पे आते हैं तो ये होगा? और वैसे भी हमें जो लगता है, जो हालात वाक़यात, हम 10 साल पीछे वहाँ से चले गए। हमारे बोर्ड में ये इस वक्त समझ लें कि 24 घंटे इस पर डिस्कशन चल रही है। हमारी बोर्ड मीटिंग कल रात को भी थी। तकरीबन हमारी बोर्ड मीटिंग और बोर्ड की मुख्तलिफ कमेटीज़ की मीटिंग रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही है। हमारी कई सारे बोर्ड मेंबर जो टीम्स रोज़ाना की बुनियादों पर ना सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बल्कि ग्राउंड लेवल पर हमारे बोर्ड मेंबर खुद काम कर रहे हैं। तो सैलानी तो भरपूर तरीके से काम कर रहा है, सिंध में भी, बलूचिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। फंडिंग भी हमारे पास आ रही है क्योंकि लोग हमारे पर ट्रस्ट करते हैं और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा सैलानी के साथ आएँ। सैलानी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑडिट का, फाइनेंस का बहुत बेहतरीन मैकेनिज़्म है। फर्गसन के और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो हमारा पूरा सिस्टम देखते हैं, आप आएँ, आपके पैसे सही जगह इस्तेमाल होंगे। हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं जो खुद डिलीवरी को देखते हैं, इसको ओवरसी करते हैं, चाहे कि जिस शोबे का मखसूस है। जैसे कि मैं अगर एजुकेशन को देखता हूँ तो एजुकेशन का मैं खुद बाकायदगी से देखता हूँ। बात यह है कि आप लोग आएँ, आगे बढ़ें, सैलानी का हाथ बढ़ाएँ, बशीर फारूकी साहब का हाथ बढ़ाएँ और हमारे साथ इस मिशन में शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना सिर्फ कभी पीछे नहीं हटे, आगे पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त ज़रूरत है लोगों को इमरजेंसी और रिलीफ़ की। जैसे ये ख़त्म होगा, जब लोगों की बहाली का काम होगा, घरों की मरम्मत का काम होगा, तो इंशाअल्लाह सैलानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम करेगा उसमें भी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह। कोई मैसेज आखिरी हमारी यूथ को देना चाहेंगे कि यूथ जिस तरह आप माशाल्लाह एजुकेशन पे इतना काम कर रहे हैं और सैलानी को यूथ की बहुत ज़रूरत है, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि सैलानी, मुझे पता है एक सिस्टम पहले सैलानी ने बनाया था, एक फ़ोर्स बनाई थी यूथ की, लेकिन वो फिर ज़्यादा चली नहीं। इस तरह का कोई सिस्टम एग्जीक्यूट कर देंगे कि यूथ हमारी आगे आए और अभी जो हालिया वाक़यात हैं उसमें बढ़ चढ़ कर सैलानी का साथ दें, ना कि उसके लिए डोनेशन जमा करें। सैलानी के प्लेटफॉर्म से हर जगह जाके और उन जगहों पे भी जाएं आपके साथ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो तबाही हुई है बहुत बड़े पैमाने पर, ये किसी मखसूस इलाके में नहीं है, कि छोटा इलाका है।
जो इंसान जहाँ पहुँच सकता है, जहाँ कहीं मदद कर सकता है, वो जाके करे। किसी एक इदारा या किसी एक एजेंसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल। आप में से जो कोई जहाँ कहीं पहुँच सकता है वो वहाँ पहुँचे और जिस हद तक लोगों की मदद कर सकता है मदद करे। बस इस बात को यकीनी बनाए कि आपकी जो भी मदद कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, ये आपकी अमानत है, ये अमानत आपके मुस्तहिकीन तक पहुँचानी है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक यूथ का ताल्लुक़ है, आखिरी पैगाम जो मेरा यूथ के लिए वो यही है कि एक्सेलेंस इन एजुकेशन, तालीम हासिल करें और सिर्फ तालीम हासिल ना करें, तालीम के मैदान में आगे बढ़ें। दुनिया के बेहतरीन इदारों से तालीम हासिल करें। तालीम ही फ्यूचर है। दुनिया में तरक्की करने के या पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो आपको अपने बाप से इतना पैसा मिलाओ कि आप जो है उसको इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकें, या फिर जो है आपने तालीम हासिल की हो या कोई स्किल सीखी हो तो आप उसकी बुनियाद पर पैसे कमा सकें। स्किल सीखें, तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, मुस्तकिल तालीम हासिल करें। अगर आपने तालीम का पहला राउंड मुकम्मल कर भी लिया है तो मज़ीद एक्सेलेंस करें, क्योंकि तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में मुस्तकिल तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो आगे बढ़ें, तालीम हासिल करें। मेमन कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी चैरिटी करती है, इतना सब कुछ काम करती है, लेकिन अभी भी तालीम के मैदान में हमारे इतने लोग नहीं हैं। हमारे पास अच्छे इकॉनमिस्ट नहीं हैं, हमारे पास अच्छे टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की कमी है। जितनी बड़ी आबादी है, जितने वसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि तालीम के मैदान में हम लोग आगे बढ़ के काम करें तो उसमें हमारी कम्युनिटी का भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है, मुसलमानों का भी फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। और मैं आखिरी जो हमारे देखने वाले लोग हैं, जो सब हमें देख रहे हैं, ये बहुत ही कड़ा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर जो सैलाब आया है, और इन जैसे लोग जो सैलाब ज़दगान के साथ, सैलानी के साथ मिलकर साथ दे रहे हैं। तो आप सब भी इसमें जो पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें पार्टिसिपेट करें, और डोनेशन वगैरह जो भी हैं, वो एक सैलानी से बड़ा कोई ट्रस्ट वाला इदारा मैं नहीं समझता इस टाइम पाकिस्तान में कोई नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस इदारे पे ट्रस्ट करती है और वो लंगर खाने उनके साथ खोलें, तो इससे बड़ा इदारा क्या होगा कि। और मौलाना बशीर फारूकी साहब दामत बरकात आलिया को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, और उनकी सरबराही में सारे काम होते हैं। और इन जैसे पढ़े लिखे लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड मेंबर हों और अपना कारोबार छोड़ के वहाँ अपना टाइम देते हो वेलफेयर के लिए, तो आप समझ लें कि ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि ऐसा इदारा है जिससे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा सैलानी पे ट्रस्ट करें और डोनेशन दें। और बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे साथ इस तरह प्रोग्राम में आते रहें।